गाइस गुड मॉर्निंग। तो नॉर्मल सिलेबस की हमने वीडियो में बात कर ली थी और अब हम आगे बात करते हैं हमारे नोट्स के बारे में। ये है वो कॉपी जिसमें हमने जीएस पेपर सेकंड यानी कि पॉलिटी के बारे में लिख रखा है सारा कुछ। तो आज फर्दर हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिलेबस को लेकर होगा, क्योंकि सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से चीज़ों को समझ में तो आ जाती हैं आपके, और उनको समझना तो आसान होता है, पर जब तक लिखते नहीं या देखते नहीं तब तक दिमाग में जाती नहीं है चीज़ें। तो मैं बदले में आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा साथ के साथ। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अगर क्वालिटी का इश्यू हो तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग। तो ये है हमारा जीएस पेपर मेंस का 2, जिसका सिलेबस हम डिकोड करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर है संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पे है राज व्यवस्था, द इंडियन पॉलिटी। थर्ड नंबर पे है शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं को रिलेटेड है इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से। एंड फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आता है सामाजिक न्याय, जिसे हम सोशल जस्टिस के नाम से जानते हैं। कि इसमें हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे न्याय की अवधारणाएं क्या होती हैं, समाज में किस तरह से हमारी न्यायपालिका काम करती है, और ऐसा न्याय व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो समाज के कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई हो। तो इन सब के बारे में, इनके प्रावधान क्या हैं, ये हम इसी में फर्दर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो हम यूएन की स्थापना कब हुई, यूएनसीसीडी क्या करता है, यूएनएफसी क्या कर लेते हैं, मतलब जो भी संगठन बनाए गए हैं, नेटो, क्वाड, ये सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आंसर राइटिंग तो साथ के साथ चलती रहेगी। और फिर उसके बाद हम जो पीवाईक्यूज हैं मेंस के, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा पॉलिटी का सिलेबस। फर्स्ट टॉपिक पे है भारतीय संविधान एंड राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कुछ 4-5 टॉपिक हैं, जैसे ऐतिहासिक आधार यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमने शुरू किया है, उसका विकास, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, विदेश से क्या क्या सोर्सेज लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, और इसी में हम पढ़ लेंगे एक संविधान की नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हमारी जो नैतिकता है ना, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान में कितने क्या संशोधन वगैरह हुए, हम वो पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, सारे डिटेल में पढ़ेंगे नोट्स के हिसाब से। फिर बुनियादी संरचनाएं, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ही होता है। जब कोई मामला बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर कोर्ट में फंसता है ना, तभी हम उसे मतलब बुनियादी ढांचे के तौर पर नोटिफाई करते हैं यानी जानते हैं। सेकेंड टॉपिक इज संघ व राज्यों के कार्य व उत्तरदायित्व। इसमें हम संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां पढ़ते हैं, और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शक्तियों व वित्त का हस्तांतरण व चुनौतियां पढ़ते हैं। यानी कि कुल मिला के ये वही बात कर रहा है कि संघीय ढांचे से संबंधित क्या क्या चुनौतियां आती हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ विवाद हो जाता है तब कैसे सुलझाया जाता है, ये वगैरह इसमें आती हैं। और स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण का मतलब ये हो गया कि जो टैक्स का पैसा है वो स्टेट्स को किस आधार पर जाएगा, क्यों जाएगा, कितना जाना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ लेते हैं। राइट, अगर क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन, विवाद निवारक तंत्र और संस्थान। यानी वही हो गया कि फ्री जुडिशरी हो गई, कार्यपालिका न्यायपालिकाएं अलग हो गई, इनके सारे कोई अलग काम होते हैं, तो इनके बीच निपटारा कौन करता है, इसी में हम पढ़ेंगे। जैसे स्टेट स्टेट विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे सुलझाता है, यूनियन और स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले करता है, लाइक नदी विवाद तंत्र हो गया। तो ये हम मेंस के हिसाब से पीवाईक्यूज के साथ करेंगे। राइट, तो आगे है भारतीय संविधान की योजनाएं, अन्य देशों से तुलना, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा से मेन तौर पर हमारी तुलना दी गई है। इसके अलावा संसद व राज्य विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की संरचना, संगठन व कार्य, ये जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, पर जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इस पोर्शन को और भी बेहतर ढंग से हम समझ लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक साफ तौर पर दे रखा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो इसके बारे में भी हमने बात की थी पिछली वीडियो में,
और फिर 2 टॉपिक और रहते हैं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और सांविधिक विनियामक व विभिन्न अर्धनियामक निकाय, जिसमें नीति आयोग हो गए, यानी कि वही बात कर रहा है कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय कौन से हैं। राइट, ये तो हमारा मेंस के हिसाब से पॉलिटी का सिलेबस हो गया। अब हम ये जो गवर्नेंस वगैरह बच रहे हैं इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है, दूसरा है शासन व्यवस्था, जिसमें हम सरकार की नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के बारे में वगैरह जानते हैं, और उसमें क्या विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, लाइक डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, एनजीओज एसएचजीज क्या होते हैं, इस प्रकार के विभिन्न समूहों की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या क्या रोल होते हैं। इसमें हम अदर जो चीज़ पढ़ते हैं वो है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, यानी कि कैसे गवर्नेंस काम करता है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है उसमें, और अकाउंटेबिलिटी कितनी है, यानी कि जवाबदेही कितनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी इस मामले में, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की यानी कि सिविल सर्वेंट्स की, एज वेल एज जनता के मामले में भी। और फिर ये सारे ढांचे कंप्लीट करने के बाद, मेंस की आंसर राइटिंग करने के बाद, हम इस वाले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इंग्लिश मीडियम वालों मुझे माफ़ करना, पर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ सब कुछ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इंग्लिश के भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो सामाजिक न्याय, इसमें कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं वगैरह होती हैं। ये तो हम नॉर्मल हमारे मतलब जो एथिक्स और मोरल्स है ना, उनसे रिलेटेड है ये। तो ये क्वेश्चन हम एग्जाम में बना लेते हैं, पर करंट अफेयर्स से जोड़कर अगर लिखेंगे तो बेहतर होगा। उसके अलावा कमज़ोर वर्गों की रक्षा के लिए तंत्र, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के लिए विकास व प्रबंधन, ये राइट, ये कुछ विषय हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। तो ये जैसे हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस क्वालिटी इंडेक्स, तो ये भी हम इसमें ही पढ़ लेंगे। राइट, फिर है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश, ये जो मैंने पहले बात की है वही है इसमें सारा। तो लाइक क्वाड, ब्रिक्स, G20, एससीओ समिट्स वगैरह होते हैं जो इंटरनेशनल आधार पर, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा देश में कब क्या कब हुआ था, किस देश ने ऑर्गेनाइज किया था, और क्या उसके मेन मेन उद्देश्य थे। जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ना, ये वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछते हैं। तो नेटो, ब्रिक्स वगैरह के बारे में हम सारा पढ़ेंगे, कितनी कंट्रीज़ हैं नॉर्थ, जो नेटो है, नेटो कंट्रीज़ कितनी हैं, कौन सी उसमें हाल ही में शामिल हुई हैं। तो ये हम करंट अफेयर के साथ रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव, यानी कि भारत पर जैसे अमेरिका ने कोई संगठन बनाया कि 5 देशों को साथ मिलाकर, तो उसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अदर कंट्रीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा ऐसा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और भारत की नीतियों का विदेशों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि विदेश नीति भी इसी में शामिल हम करेंगे। और फिर जो मैंने अभी बताया था ना आपको, इंस्टीट्यूशन, महत्वपूर्ण संस्थान जो थे, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WHO, इट्सेट्रा के बारे में हम सारा डिटेल में फर्दर डिस्कशन करेंगे। राइट, तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया जीएस का, जो कि मैंने कल वोकैब के माध्यम से आपको बताया था। और अब यहाँ से अपना पॉलिटिकल सिलेबस शुरू हो रहा था मेंस का, लेकिन उससे पहले कि हम मेंस का सिलेबस शुरू करें, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें देनी चाहिए आपको, वो है प्रीलिम्स के हिसाब से, जिसमें जो जो भी फैक्ट्स हैं ना, तो हम सबसे पहले वो कवर करेंगे, अनुसूचियों के बारे में मेन लिखेंगे, और तो और हम आर्टिकल्स को लिखेंगे, 1, 2, 3, 95 सारे आर्टिकल्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। समझ में आया है तो लिख लीजिएगा नोट्स, और PDF चाहिए तो बता दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।